दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ एक युवा साथी हैं जिनका नाम है गोल्डी। गोल्डी यमुना किनारे के बीहड़ के चंबल के गांव निभाना में रहती है और उस बीहड़ के गांव में वो डॉक्टर बनने का सपना लेकर के संघर्ष कर रही है। इस बीहड़ के गांव से दूर हाईवे पे जाकर के प्रैक्टिस भी करती है एक डॉक्टर के क्लिनिक पे और वहाँ से अपने नर्स की तैयारी कर रही है। सपना है कि डॉक्टर बनना है। आज युवा दस्तक पे गोल्डी हमारे साथ है। हम गोल्डी से ही जानेंगे कि उसने डॉक्टर बनने का राह क्यों चुना, क्यों वो डॉक्टर बनना चाह रही है, सपना क्या है, आके ज़िंदगी में करना क्या चाह रही है, किस हालात से पल बढ़ के वो आगे आई है। युवा दस्तक हर रोज़ ऐसे युवाओं से बात करता है जो कुछ करते हैं, हटके करना चाहते हैं, अपना नाम करना चाहते हैं, इस देश में युवाओं की आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान को जानते हैं, समझते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। तो आज युवा दस्तक पे आप गोल्डी से रूबरू होंगे, गोल्डी के संघर्ष की कहानी को सुनेंगे कि किस तरीके से गोल्डी अपने बीहड़ के गांव में अपने सपने के लिए संघर्ष कर रही है, तमाम युवाओं को भी जोड़ती है। तो गोल्डी, आपका स्वागत है युवा दस्तक पे। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम गोल्डी देवी है। हम्म, मैं निवाना की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम शिव कुमार है। हम्म। क्या पढ़ाई किया है गोल्डी आपने? अभी तो बीएससी कर रही बीएस। तो गोल्डी, थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताइए। आप जिस गांव में रहते हैं, किन हालातों में आप पले बढ़े और अभी यहाँ तक पहुँचे हैं? हूँ। गरीबी की हालत में पड़े हम्म, वाले हैं। हम्म। पिताजी हमारे गांव में किसानी का काम करते हैं खेतों में, अच्छा। और घर पे भी रहते हैं। तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है, खेती किसानी से या कुछ और काम करते हैं? कौन कौन है घर में, कितने लोग हैं? घर में 5 लोग। 5 लोग। हम्म, मम्मी पापा आप, भाई भाई। 2। क्या करते हैं भाई लोग? भाई बाहर रहते हैं। बाहर हाँ, काम धंधे पे गए हैं। हाँ। अच्छा। पिताजी कैसी खेती करते पिताजी घर पर किसानी का किसानी काम करते करते हैं। तो गुल्डी, आपने कहाँ तक पढ़ाई किया? अभी वर्तमान में क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी वर्तमान में बीएससी फाइनल हो। बीएससी फाइनल। तो बीहड़ के इतने गांव में जहाँ पे आप रहते हैं, यहाँ पे लड़कियों के माहौल क्या है? लड़कियों को पढ़ने के मौके मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, और उन सब के बीच में आप कैसे ग्रेजुएशन तक पहुँचे? सभी के पिताजी नहीं पढ़ा पाते, हमारे हम्म, पिताजी तो पढ़ा रहे हैं। हम्म। हमारे घर में और भी कोई नहीं पढ़ा है, कोई इसलिए नहीं पढ़ा। नहीं। आप ही ग्रेजुएशन तक पहुँचे। हाँ, तो क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं जब आप पढ़ाई करने जाते हैं? बीहड़ का गांव है, साधन नहीं है, इतने दूर पढ़ाई करने जाना है, कैसे आप करते हैं? वाहन से जाते हैं, दूर वाली गाड़ी से। हम्म। पैदल जाते हैं कभी। कभी पैदल जाना पड़ता है। हाँ, तो आपने बताया कि आप इतना संघर्ष करके जाते हैं तमाम, और आपकी सहेली और लोग नहीं है जिनके साथ में आप मिलके जाते हैं, या आप अकेले ही जाते हैं? अकेले जाते हैं। अकेले जाते हैं, और लड़कियों को उतना पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। नहीं, तो गुल्डी, आप ये बताइए कि आपका सपना क्या है, क्या करना है आगे ज़िंदगी में? डॉक्टर बनने का सपना। डॉक्टर बनना है। हाँ, डॉक्टर क्यों बनना है? आपके दिमाग में ये सवाल क्यों आया कि आप मास्टर बन सकते थे, आप कुछ और बन सकते, लेकिन आपने सोचा कि हमें डॉक्टर ही बनना है? तो कुछ वजह है इस क्यों आपने सोचा? हमारी यही ख्वाहिश थी डॉक्टर बनने की, हम्म, तो इसीलिए डॉक्टर। डॉक्टर। तो गोल्डी डॉक्टर बनना चाहती है और उसका यही ख्वाहिश है, यही सपना है कि उसको डॉक्टर बनना है। अभी डॉक्टर्स के लेकर के आप कुछ तैयारी भी कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, बताइए। अपने गांव से 3-4 किलोमीटर स्टैंड पड़ता है। इसके बाद ऑटो से जाते हैं, तब एक क्लिनिक पे जाते हैं, उसका नाम है अंश क्लिनिक। साइंस के लिए उसी पे प्रैक्टिस करते हैं। कितने साल से कर रहे हैं? 1 साल हो गया। 1 साल। तो गोल्डी 1 साल से अंश क्लिनिक महेबा में है, उस पर प्रैक्टिस करती है, अभी से तैयारी कर रही है ताकि वो आगे चल के खुद डॉक्टर बने, नर्स बने, जीएनएम एएनएम की तैयारी करे और एक सफल डॉक्टर बन के इस बीहड़ क्षेत्र में लोगों की मदद कर पाए। इस सपने के साथ गोल्डी लगातार संघर्ष कर रही है। गोल्डी, आप इतने गरीब दलित समुदाय से आते हैं, बीहड़ जैसे इलाके में रहते हैं, ये पूरी पढ़ाई करने में किस तरीके का चैलेंज आ रहा है आपको, चुनौती आ रही है? कोई चुनौती नहीं आ रही। मम्मी पापा कह रहे हैं कि जितना तुमको पढ़ना हो उतना पढ़ो। तो आर्थिक रूप से आपका कैसे मैनेज होता है आगे पढ़ाई का या फिर खर्चे का? आप कुछ काम करते हैं या घर वाले सपोर्ट करते हैं? घर वाले सपोर्ट कर। घर वाले। तो आप बीएससी के बाद जीएनएम करेंगे, हाँ, नर्सिंग करेंगे, तभी तो आप डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे। तो क्या हाँ। सोचा है इसके बारे में?
बीएससी के बाद जीएनएम करेंगे। जीएनएम करेंगे। हाँ, आपके गांव में आसपास कितने डॉक्टर हैं या अस्पताल हैं कुछ, या फिर कोई नहीं है? हमारे गांव के आसपास कोई नहीं है, दूर है गांव से। अगर यहाँ कोई बीमार हो जाता है तो कहाँ जाता है? तो जाता है नियावतपुर, मतलब यहाँ से कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। तो इनके गांव में कोई इस तरीके का साधन नहीं है। अगर यहाँ कोई बीमार होता है तो 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और बीहड़ जैसे गांव में वो यहाँ पे डॉक्टर बनने के लिए संघर्ष कर रही है। गोल्डी, आपने बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का नाम सुना है? हाँ, क्या जानते हैं इसके बारे में, बताइए। जो भी पता है आप बताइए। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत संघर्ष करके पढ़ाई की है। उन्होंने संविधान लिखा है पूरा। और संविधान में ही हमें अधिकार मिलते हैं कि हम अपने इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो गोल्डी, आपकी जैसी लड़कियां जब निकलती हैं यहाँ पे, तो दबंगों का इलाका है, चूँकि ये ठाकुर बाहुल गांव है, अलग अलग मानसिकता के लोग रहते हैं। कई बार लड़कियों के लिए चैलेंज बन जाता है। तो आपके गांव में लड़कियों के साथ इस तरीके की चुनौतियाँ आती हैं कि लोग चाहते हैं कि नहीं घर के अंदर रहे, बाहर नहीं निकले? आती हैं। किस तरीके की चुनौती? ऐसी चुनौतियाँ आती हैं, कोई कहता है कि पढ़ती हैं, पढ़ने जाती हैं, कि घूमने जाती हैं, ऐसे बातें गाँव के लोग बात करते हैं। लेकिन हम किसी की बात नहीं मानते। बिल्कुल हमारे घर वाले जो कहेंगे वही करेंगे। बिल्कुल। तो गोल्डी को भी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि बीहड़ के गांव में इतना आगे निकलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और गोल्डी उसमें से निकल के आगे जा रही है और अपने सपने के लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन गोल्डी किसी के चुनौतियों को सामना करते हुए, किसी की बात पे ध्यान न देते हुए अपने मिशन पे लगी है। रोज़ यहाँ से जाती हैं 3 किलोमीटर, प्रैक्टिस करती हैं, फिर घर आती हैं, अपने परिवार को संभालती हैं और पढ़ाई पे ध्यान दे करके डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही हैं। युवा दस्तक पे आज गोल्डी ने हमारे साथ बहुत सारी जो अपने अनुभव को साझा किया। निश्चित तौर से तमाम युवा साथी, खासतौर से लड़कियाँ और बीहड़ क्षेत्र में रहने वाली लड़कियाँ गोल्डी की कहानी से सीख सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं कि कैसे एक लड़की अपने सफ़र को, चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ सकती है। गोल्डी, आज युवा दस्तक पे आपको बहुत सारे युवा लड़कियाँ लड़के देख रहे हैं, उनको लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या करें ज़िंदगी में? जिसके जिनकी वो हो सपना वो पूरा करें अपनी मेहनत से, मेहनत करके पढ़ाई करें, अपने माँ बाप को समझाएं कि हमको पढ़ाओ, किसी की दबाव में ना रहें, अपने घर वालों की बात मानें। तो गोल्डी कह रही है कि अब फैमिली को कंसल्ट करते हुए अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करें। आज युवा दस्तक पे गोल्डी आई, हमारे साथ बातचीत किया। युवा दस्तक की शुभकामना है कि गोल्डी ज़रूर डॉक्टर बने। हम सब गोल्डी के साथ हैं और गोल्डी जैसे तमाम युवाओं की कहानी आप सबके साथ साझा करते हैं, ताकि आप सब भी सीख पाएँ और देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर सकें। हम हर रोज़ ऐसे युवाओं से मिलते हैं, बात करते हैं और सबके साथ साझा करते हैं, ताकि इस देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद किया जा सके। युवा दस्तक ऐसे युवाओं के संघर्ष के आवाज़ देने के लिए, उनके स्टोरीज़ को आप सब तक साझा करने के लिए, इस देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए 25 साल के विजन के साथ शुरू किया गया युवा दस्तक हर रोज़ ऐसे युवाओं से आपको रूबरू कराता है, मिलाता है। आज युवा दस्तक पर गोल्डी आई, उनका स्वागत है। आप सभी लोग लगातार युवा दस्तक के साथ जुड़ते हुए युवाओं की आवाज़ को बुलंद करते रहें। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।